started matter yesterday. So in our first chapter we are basically dealing with its physical properties. Physical properties में हमें क्या देखना है? Solid, liquid and gases. So before starting that, let's see that matter is made up of tiny particles. That matter is made up of tiny particles. Okay? मैटर बहुत ज्यादा टाइनी पार्टिकल से बने हुए हैं जो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देख नहीं सकते, इतना छोटा होता है. लाइक यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट अ सिंगल रेन ड्रॉप कंसिस्ट ऑफ 10 to the power 21 particles. Okay, so with this you can imagine that particles कितने छोटे हो सकते हैं. Like and then जो ये particles होते हैं that are moving particles. Okay, that are moving particles. But how do we come to know that the matter consists of tiny particles and the particles are moving? How do we come to know? So with some evidences we'll come to know that matter consists of tiny particles as well as that particles are moving in nature. Clear? ठीक है. So ये evidence आज हम पढ़ेंगे. Yesterday we have seen up to here. Clear? So evidences में first हम देखेंगे how do we prove that is consist of tiny particles. हमें कैसे पता चलेगा that the matter consists of very tiny particles. So for that we have done an experiment. Okay, we have done an experiment. मैंने ये यहाँ पर कोई solid को हमें liquid में dissolve करना है. For example, I have taken a beaker or a glass. मैंने यहाँ पर water लिया है. ठीक है, water मतलब liquid. And then इसमें मैंने थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, KMnO4 डाल दिया. ये कैसा होता है? सॉलिड होता है. ठीक है, KMnO4 क्रिस्टल फॉर्म में भी होता है और पाउडर फॉर्म में भी होता है. लाइक अगर पाउडर भी है तो उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल होंगे. सो नाउ आई हैव एडेड सम KMnO4 इनसाइड द ग्लास. नाउ आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, ये जो सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड ब्रेक डाउन होगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में. और जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगा तो ये इस पूरे वाटर के अंदर मिक्सअप हो जाएगा. ठीक है, वाटर कैसा होता है? वाटर इज कलरलेस. यस, वाटर इज कलरलेस. बट KMnO4 जो होता है वो पर्पल कलर का होता है. कौन सा सॉलिड मटेरियल डाला डिसॉल्व के लिए? ये KMnO4 पोटेशियम. KMnO4. What is KMnO4? पोटेशियम परमैंगनेट. क्लियर? सो हमने यहाँ पे सॉलिड मटेरियल डाला और से वन बाय वन. आर यू आस्किंग समथिंग? एक बार वापस से एक्सप्लेन करो. सी, आई हैव टेकन अ बीकर और अ ग्लास. उस पे हमने क्या किया? हमने वाटर लिया. वाटर इज कलरलेस एंड देन आई हैव एडेड पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है. पाउडर भी तो सॉलिड हुआ ना, क्रिस्टल्स. सो व्हेन आई एडेड KMnO4, इसके जो पार्टिकल्स है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड देन दिस पार्टिकल्स विल स्प्रेड इनटू द होल वाटर. जितना भी वहां पे लिक्विड है उसके साथ वो मर्ज अप हो जाएंगे. आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल गेट, जब आपने ऐड किया तो इनिशियली ये कौन से कलर का है? कलरलेस. बट जब ये पूरा पोटेशियम परमैंगनेट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ये वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो जाएंगे.
ठीक है, और ये वाटर के साथ मिक्सअप होके एंटायर वाटर में स्प्रेड अप हो जाएंगे. सो आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट दिस कलरलेस वाटर नाउ टर्न्स इनटू पर्पल कलर. ठीक है, ये जो हमारा कलरलेस वाटर है ये थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा. क्लियर? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है उसके इतने, बेटा लेट मी कंप्लीट फर्स्ट एंड देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस. आई विल अलाउ यू. लेट मी कंप्लीट फर्स्ट दिस टॉपिक. ओके, so what we have done, we have added potassium permanganate and then we'll get purple color solution. so यहाँ पर जब पर्पल कलर सोल्यूशन कैसे बन रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, जो वाटर है लाइक सॉलिड में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, वी ऑल नो, है ना. इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है. ओके, बट इन केस ऑफ लिक्विड में पार्टिकल्स लूजली हेल्ड होते हैं, है ना, लूजली हेल्ड होते हैं, इसलिए तो लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं. तो लिक्विड के जो दो पार्टिकल्स है इनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है. ओके, सो ये जो वाटर है इसके पार्टिकल्स के बीच में भी थोड़ा स्पेस होगा, और ये जो स्पेस है इन पार्टिकल्स में हमारे KMnO4 के पार्टिकल्स जो है वो मिक्स हो गए. ठीक है, और ये पूरा मिक्स होने के बाद जो कलरलेस वाटर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पर्पल कलर में. इट मींस KMnO4 के पार्टिकल्स इतने स्मॉल है कि वो वाटर के पार्टिकल्स में जो स्पेस थी उसमें जा सकते हैं. सो इट प्रूव्स कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं. ओके, लेट्स सी. So this is our clear water. I hope. So this is our clear water. Now I am adding potassium permanganate into this. Okay, see this is potassium permanganate. Now I am adding into this. Are you observing the color change? I am not stirring the glass. I have just added and the color is changed. Okay. After some time the color will totally change. Is it visible? Now it is purple in color. See, जो bottom वाला part है वो थोड़ा dark है because it takes some time to reach the upper part of the water. ठीक है, ये particles को थोड़ा time लगेगा. And फिर थोड़ी देर बाद this will mix up and it will lead to this dark color. Okay, so this is. So यहाँ से हमें क्या पता चला कि इतने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं कि वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में वो चले जाते हैं and then it will mix up into the entire water. Okay, so this is the evidence of tiny particles. Okay. Now let's do. आफ्टर इसके बाद हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया. हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 100 ml KMnO4 सोल्यूशन लिया. KMnO4 का सोल्यूशन कौन से कलर का होगा, कौन से कलर का होगा? यस, पर्पल कलर का होगा. तो हमने यहाँ पे KMnO4 का सोल्यूशन ले लिया. Now we are doing dilutions. Dilutions मतलब adding water. तो मैंने ये 100 ml सोल्यूशन में से 10 ml लेके एक दूसरे ग्लास ऑफ बीकर में डाल दिया जिसमें 90 ml वाटर था. ठीक है, 90 ml में मैंने यहां से 10 ml डाल दिया तो कितना हो गया टोटल वॉल्यूम, 100 ml. क्लियर? तो जब मैंने यहां से 10 ml सोल्यूशन डाला तो क्या होगा, इसका इनिशियल पर्पल कलर था, वाटर का कलरलेस था, पर जब मैंने यहां से 10 ml डाला तो अगेन इट बिकम्स पिंक.
ठीक है, फिर से ये क्या हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। अगेन मैंने यहां से 10 ml लिया और नेक्स्ट बीकर में डाला। ठीक है, यहाँ पर इनिशियली 90 ml वाटर था, फिर मैंने यहाँ से 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन लिया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, पर्पल कलर। फिर से मैंने वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, यहाँ से मैंने 10 ml लिया अनदर बीकर में जिसमें पहले वाटर था 90 ml एंड आई हैव एडेड अगेन इसका 10 ml, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या बेसिकली कि इसमें जो पार्टिकल्स थे KMnO4 के, सपोज 1000 पार्टिकल्स थे। ठीक है, इस पूरे 100 ml के सोल्यूशन में 1000 पार्टिकल्स थे, तो क्या होगा जब मैं 1000 पार्टिकल्स को यहाँ पर ट्रांसफर कर रही हूँ 10 ml में, तो 10 ml में कुछ पार्टिकल्स आए होंगे, अराउंड 50 पार्टिकल्स आए होंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ से फिर से 10 ml लिया, इस पूरे सोल्यूशन में 50 पार्टिकल्स। फिर इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं जो यहाँ आ गए KMnO4 के, ड्यू टू विच दिस सॉल्यूशन आल्सो गेट कलर्ड, एंड फिर यहां से हमने कुछ लिया और तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, फिर से कलर आ जाएगा। बट वी विल ऑब्जर्व कि जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है, इंटेंसिटी मतलब जो डार्कनेस है कलर की, वो क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ पर्पल कलर वो डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस, डाउनवर्ड हेडेड एरो इट मींस डिक्रीजेस। मतलब ये बहुत ज्यादा डार्क होगा, फिर थोड़ा फेड होगा, फिर थोड़ा फेड और लास्ट में बहुत ज्यादा फेड हो जाएगा। मतलब इतने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं कि वो लास्ट तक जा रहे हैं। ठीक है, 10 ml सोल्यूशन लास्ट में जो हमने लिया उसमें भी KMnO4 के कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं। सो दिस प्रूव्स दैट पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट एंड देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। ओके, तो क्या होता है, इतने टाइनी होते हैं कि यहाँ पर पूरा जो सोल्यूशन है वो पिंक कलर का हो जाता है। देन एज आई शोन यू नाउ, क्या हो रहा था, ग्लास में मैंने नीचे पार्टिकल्स पहले सेटल डाउन हो गए, उसके बाद पार्टिकल्स नीचे से ऊपर मूव कर रहे थे ना, तभी तो पूरा जो सोल्यूशन है वो कलरफुल हो रहा है। पहले जब हमने पार्टिकल डाला हैवी है तो वो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे से पार्टिकल्स ऊपर आने लगेंगे, है ना, ऊपर मूव करने लगेंगे। तो मैंने ग्लास को स्टर किया था क्या, हिलाया था क्या, नहीं। इट मींस पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, दे आर मूविंग इन नेचर। ठीक है, इसलिए वो मूव कर सकते हैं एंड हेंस द होल कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स पिंक। क्लियर? सो दिस इज डाइल्यूशन। I can show you this. See, this is the dark one. यहाँ से मैंने 10 ml इस ग्लास में लिया, तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा फेड है, एंड दिस इज ये बहुत ज्यादा फेड है। कैन यू एबल टू सी द 3? ओके, सो दिस इज व्हाट। ओके, तो ये क्या हुआ, डाइल्यूशन। बट स्टिल यहाँ पर भी कलर आ रहा है, इसके बाद भी अगर मैं डाइल्यूट करूंगी स्टिल द कलर परसिस्ट, बट the intensity of color decreases. Okay? में दोनों एविडेंसेस प्रूफ हो रहे हैं that matter consists of बहुत ही छोटा छोटा particles, tiny particles which can move, they are in motion, which can move upside and downside. It means the particles are in motion, the particles are moving in nature. Clear? Okay. So this is first evidence. Now let's move towards another. So this is all about solid in liquid. We have added solid in liquid. Now let's talk about gases and gases. हमने solid और liquid की बात कर ली, अब हम देखते हैं gases and gases. Before going that, I'll let you know one thing. See, this is a beaker. यहाँ पर क्या हो रहा था, लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड के पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप हो रहे थे, है ना। लिक्विड के पार्टिकल्स को मैंने सर्कुलर से शो किया, और ये जो बॉक्स वाले पार्टिकल है ये सॉलिड के पार्टिकल है। सो हो क्या रहा था यहाँ पर
लिक्विड के पार्टिकल और सॉलिड के पार्टिकल एक में मिक्स हो रहे थे, दे आर मिक्सिंग टुगेदर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मीन्स मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स टुगेदर. ओके, इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड गैसेस एंड gases. Mixing of two gases. I have taken a jar. ठीक है, मैंने 2 जार लिया है. द फर्स्ट जार कंटेन्स एयर. ठीक है, इस रूम में एयर है. कैन द एयर इज विजिबल टू यू? इज इट विजिबल टू यू? एयर हमें दिखाई नहीं देती है ना, तो एयर के पार्टिकल्स हमें नहीं दिखाई दे रहे. और नीचे हमने लिया है ब्रोमीन वेपर्स. ब्रोमीन के वेपर्स. ठीक है, ब्रोमीन इज अ गैस, तो हमने यहाँ पे ब्रोमीन का वेपर लिया है जो रेड ब्राउन कलर का होता है. ठीक है, रेड ब्राउन कलर का वेपर्स होता है यहाँ पे. ठीक है, और हमने ये जो जिसमें एयर थी उसको हमने यहाँ पर अपसाइड डाउन उल्टा कर कर हमने यहाँ पर रख दिया है. ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल ऑब्जर्व थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है, गैसेस के पार्टिकल्स है, जो कौन से कलर के, रेड ब्राउन कलर के है, दे विल मूव इन द अपर जार. थोड़ी टाइम बाद ये जो पार्टिकल्स है ये यहाँ ऊपर मूव करने लग जाएंगे. ठीक है, ऊपर मूव करेंगे मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी, मूव कर रहे हैं. ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे हैं. इट मीन्स उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी. ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना है. नीचे जाना तो बहुत आसान होता है, बट ऊपर जाना है, सो वी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो ये एनर्जी इन्हें मिल कहां से रही है? तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो हमारा जार है, इस जार में जो ब्रोमीन के वेपर्स है, ठीक है, ये ब्रोमीन के, एक्चुअली यहाँ पर हमारा कलरलेस क्या है, एयर. ठीक है, तो ये एयर के पार्टिकल्स भी नीचे आ रहे होंगे, है ना. एयर के पार्टिकल्स जब नीचे आ रहे हैं, और ये जो गैस के पार्टिकल्स है, गैस के पार्टिकल्स में बीच में बहुत कम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं. दे आर फ्री टू मूव. तो वो जब मूव कर रहे हैं तो दे आर स्ट्राइकिंग विथ ईच अदर. ठीक है, एक में से स्ट्राइक कर रहे हैं, एंड हेंस उनके पास कौन सी एनर्जी जनरेट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है. ठीक है, एंड ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी दे कैन एबल टू मूव इन द अपर जार. ठीक है, इसका मतलब गैस, ये जो एयर थी ये भी नीचे आ रही है, और जो ब्रोमीन वेपर्स है वो भी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं. ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल ऑब्जर्व, इनिशियली द अपर जार इज कलरलेस एंड द लोअर जार इज रेड ब्राउन इन कलर ड्यू टू ब्रोमीन वेपर्स. बट आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ये जो नीचे का ब्रोमीन वेपर था वो भी ऊपर ट्रेवल कर रहा है, एंड एयर इज कमिंग डाउन साइड, सो दिस होल, ये दोनों ही जार्स क्या हो जाएंगे, सेम कलर के हो जाएंगे. इट मीन्स रेड ब्राउन इन कलर. ठीक है, ये दोनों ही जो जार है वो रेड ब्राउन कलर के हो जाएंगे. क्लियर? सो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे थे. पार्टिकल्स नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे मूव कर रहे थे, और ये दोनों गैसेस एक में क्या हो रही है, मिक्स हो रही है. तो मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स टुगेदर इज सेड टू, क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन. यस यस, तो यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, और ये इतने टाइनी पार्टिकल्स है कि वो एक में मिक्स हो रहे हैं. एंड क्यों मिक्स हो रहे हैं, बिकॉज द पार्टिकल आर इन मोशन. द पार्टिकल्स आर इन मोशन एंड द पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी. Now next is Brownian motion.
Yes. Your voice is breaking. Beta, your voice is breaking. I am unable to hear what you are asking. Okay, you can message me after this lecture. Whatever you are asking, you can message me after this lecture. Okay, next is movement of pollen grains. इससे हमें क्या पता चलता है? ब्राउनियन मोशन. ठीक है. Now what is pollen grains? Do you know pollen grains? पोलन होता है जो फ्लावर्स के मेल पार्ट से हमें मिलता है. फ्लावर्स का जो मेल पार्ट होता है दैट इज स्टेमन. इसके टॉप में एक पार्ट होता है एंथर. ठीक है, उसमें होता है पोलन. ठीक है, और ये जो पोलन एक पाउडरी सब्सटेंस है, इसमें होते हैं पोलन ग्रेन्स. ठीक है, तो हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है. वी आर जस्ट फोकस्ड अबाउट. हाँ, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पोलन ग्रेन्स. ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं हमें इससे काम है. सो रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बीकर में वाटर लिया और इस वाटर में उन्होंने पोलन ग्रेन्स ऐड कर दिए. ठीक है, पोलन ग्रेन्स, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है. व्हाट डज इट मीन? वाटर, लाइक वाटर के पार्टिकल्स हमको विजिबल होते हैं क्या? कैन बी एबल टू काउंट द पार्टिकल्स इन वाटर? नो, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं एंड इट इज नॉट विजिबल विद द हेल्प ऑफ हाई पावर माइक्रोस्कोप. हम उसे देख ही नहीं सकते. ठीक है, बट वी कैन सी दिस पोलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड हेंस इट इज सेड टू बी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. क्लियर? तो ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, अब हमने इसको यहां पर डाल दिया. ठीक है, लाइक दिस. ये हो गए पोलन ग्रेन्स. ठीक है, may I erase this? It is not only pollen grain is microscopic particles. This much is important. Yes, sir. ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन्स था उसके बाद जो इन रॉबर्ट ब्राउन, who did this experiment? Robert Brown. Yes, in 1872. ठीक है, 1872 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. He has taken water and added pollen grains, microscopic particles, pollen grains. फिर उन्होंने जब ये ऐड किया उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने माइक्रोस्कोप से इस बीकर को विजुअलाइज किया. ठीक है, सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड कि ये जो हमारे पोलन ग्रेन्स थे ये ऐसे जिगजैग मूव कर रहे थे. ठीक है, ये हमारे जो पोलन ग्रेन्स थे वो ऐसे जिगजैग मैनर में मूव कर रहे थे. ठीक है, दिस पोलन ग्रेन्स आर मूविंग इन जिगजैग मैनर. ये एक्चुअली बीकर है. माइक्रोस्कोप में हमें सर्कल से दिखेगा ना, सो आई हैव ड्रॉन इट इन अ सर्कल. हैव यू ऑब्जर्व्ड एनीथिंग अंडर माइक्रोस्कोप? जो स्कूल में सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, हैव यू यूज्ड दैट? ओके, वी विल सी. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन्स थे ये ऐसे जिगजैग मैनर में मूव कर रहे थे ऐसे. ठीक है, तो ये जो जिगजैग मैनर उन्होंने विजुअलाइज किया, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है? अगर ये पोलन ग्रेन जो है, हमें सिर्फ पोलन ग्रेन ही दिख रहे हैं, ये सारे डॉट्स पोलन ग्रेन है. ठीक है, बट अगर ये जिगजैग मूव कर रहे हैं, इट मीन्स कोई ने पुश कर रहा होगा तब मूव कर रहे हैं, है ना. इट मीन्स व्हाट? देयर इज सम अनदर पार्टिकल. लाइक दिस इज अ चॉक. आई एम टेकिंग दिस पेन. ये एक पेन है, ये एक पार्टिकल है. ठीक है, अब मुझे इसको मूव करना है तो मुझे इसे धक्का मारना पड़ेगा ना, पुश करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. इट मीन्स यहाँ पर कोई और पार्टिकल भी होगा जो इसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है. ठीक है, सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन मोर पार्टिकल.
वो पार्टिकल किसका है? वाटर का है। और वो कैसा है? इनविजिबल पार्टिकल। सो इनविजिबल पार्टिकल क्या कर रहे हैं? विजिबल पार्टिकल पोलन ग्रेन्स को पुश कर रहे हैं, ड्यू टू विच दे आर प्रोड्यूसिंग zigzag मोशन। ठीक है, इसका मतलब दोनों ही पार्टिकल्स क्या है? मूविंग पार्टिकल्स है। ठीक है, और दिस, ये जो ऑब्जर्वेशन था दैट पार्टिकल्स आर मूविंग इन अ zigzag मैनर, ये किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। एंड हेंस दिस ऑब्जर्वेशन और मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन zigzag मैनर इज सेड टू बी ब्राउनियन मोशन। ठीक है, इसे बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्लियर? सो इस ब्राउनियन मोशन, with the help of Brownian motion, we led to the conclusion that the particles, whether it is visible or invisible, both are moving in nature. ठीक है, both are moving in nature. Who proved this? Robert Brown. And hence it is said to be Brownian motion. Clear? Harsh Bisen, your video is off, beta. Video is on. Okay, okay. Light is gone. Okay, so now we'll continue. So we have seen evidences to prove that particles are very tiny and they all are in motion. Now, next is characteristics of particles. Of particles. So first characteristic क्या है? That they are very tiny. Particles कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. Second, they are in motion. They are moving in nature. They all are moving particle. Okay. Third is particles are having intermolecular space. That particles are having intermolecular space. So intermolecular space मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है, that is said to be intermolecular space. So let's see with an example. I have taken a beaker. Beaker में मैंने water ले लिया. ठीक है, मैंने beaker में water लिया and then I added sugar in it. ठीक है, sugar, crystalline sugar. मैंने water कितना लिया था? 100 ml. I have taken 100 ml water and into this I have added 50 gram sugar. ठीक है, मैंने 100 ml water लिया, उसमें now I am adding 50 gram sugar. ठीक है, so मुझे क्या मिलेगा? sugar solution. ये जो शुगर के पार्टिकल्स है ये पूरे वाटर में मिक्सअप हो जाएंगे, है ना? इसके बाद या फिर आप अपर सरफेस का वाटर लो या लोअर सरफेस का वाटर लो, बोथ विल टेस्ट स्वीट, है ना? बिकॉज वी हैव एडेड शुगर, तो पूरा वाटर क्या हो जाएगा? स्वीट हो जाएगा. सो मैंने क्या किया है? 50 ग्राम शुगर आई हैव एडेड इन 100 ml वाटर. ठीक है, तो वॉल्यूम क्या कितना? 100 ml पहले था,
उसमें मैंने 50 ग्राम शुगर डाल दिया है, तो वाटर लेवल राइज होगा। आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन whether the water level will rise or not. Yes, ma'am. Okay. See, I have taken this glass. It is half partially filled with water. Assume that it is partially filled with water. Okay. अब उसमें मैंने बड़ा स्पून शुगर डाल दिया, ठीक है, 50 ग्राम स्पून शुगर डाल दिया. सो द वाटर लेवल विल राइज और नॉट, थोड़ा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? Will rise. Who is saying that the volume will rise? Okay, do this experiment at home today. ठीक है, करके देखो. आप एक ग्लास लो, उस पे यहाँ पे मार्क कर लो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मार्कर, और फिर उसमें बहुत शुगर ऐड करो, या फिर मत करो, अदरवाइज योर मम्मा विल शाउट, वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, द वॉल्यूम विल नॉट राइज. ठीक है, ये वॉल्यूम पहले जितना था, सपोज मैंने यहाँ मार्क किया है, तो ये वही बीकर है और मार्क विल सेम. द वॉल्यूम विल नॉट राइज. ठीक है, अब ये क्यों राइज नहीं होगा? क्योंकि ये जो लिक्विड है ना, वाटर इज लिक्विड, और लिक्विड के जो पार्टिकल्स है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, बीच में जगह होती है. तो जो शुगर के पार्टिकल्स है वो बीच की स्पेस में चले गए हैं. ठीक है, तो बीच की स्पेस में चले गए, तो क्या होगा? वॉल्यूम रिमेन सेम. वी विल सी दिस इन डिटेल on next lecture. I think time is running now. So do you have any query up to this part? Leave this. We will see this tomorrow. ऊपर तक क्या आपको कोई query है? We have seen characteristic. Characteristic में हमने tiny particles होते हैं, then motion में होते हैं सारे particles, and now we are proving that every particles have intermolecular spaces. Clear? No ma'am, no doubt. Okay. Now, इसके पहले हमने क्या देखा? एविडेंसेस देखे. वो एविडेंसेस से हमें पता चला that particles are very tiny and they are in motion. उसके बाद हमने देखा ब्राउनियन मोशन. So ब्राउनियन मोशन क्या था? zigzag heat is produced by diffusion. We'll deal on this topic tomorrow. Okay, because only 3 minutes left. So क्या होगा यहाँ पे? क्या बोल रही थी मैं? एविडेंसेस हमने देखे थे, फिर हमने रॉबर्ट ब्राउन का ब्राउनियन मोशन देखा था. ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन जो था उसमें हमने देखा कि जो विजिबल पार्टिकल्स है वो जिगजैग मैनर में मूव कर रहे हैं. कैसे मूव कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें कोई इनविजिबल पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है. क्लियर? बिकॉज सम इनविजिबल पार्टिकल इज स्ट्राइकिंग टू द विजिबल पोलन ग्रेन्स, एंड बिकॉज ऑफ व्हाट, जो हमें ऑब्जर्वेशन मिल रहा है ये सिर्फ विजिबल पार्टिकल्स का मिल रहा है. ठीक है, इसमें हमें वाटर का मूवमेंट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. ये जो zigzag मोशन है, इसमें जितना भी मोशन है दैट इज ऑल प्रोड्यूस्ड बाय विजिबल पोलन ग्रेन्स. ये हो गया कैमरा, तूने बंद करना बताया ही नहीं था.